दुबई से आपको लेकर चलते हैं उस वॉर जोन में जहां पर अब फ्रंट लाइन पर पुतिन नजर आ रहे हैं। आज एक ब्रेकिंग न्यूज ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का भीषण हमला है। पहली बार कुपियांस्क पर रूस का पूर्ण कब्जा। ये बड़ी खबर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके दावा किया है। ये देखिए जरा, 1 मिनट 18 सेकंड के इस पूरे वीडियो में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कुपियांस्क में हुई तबाही का ट्रेलर दिखाया है। हवाई हमलों से यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी सेक्टर बर्बाद किए। रूसी सैनिकों ने हर उस महत्वपूर्ण इमारत पर जाकर झंडा फहराया है जो यूक्रेन के नियंत्रण में थी। रूस ने इसके साथ ही कुपियांस्क पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के एक और अहम इलाके पर कब्जे का दावा किया है। कुपियांस्क से 217 किलोमीटर दूर ये पोक्रोवस्क का शाख्तरोस्की इलाके का वीडियो है, जहां हर तरफ तबाही नजर आ रही है और रूसी सैनिक आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देखिए जरा, दावा है कि यहां पूरी तरह से पुतिन के जवानों का कंट्रोल है। रूस ने इसके अलावा कुपियांस्क से करीब 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन के यामपोल शहर पर भी कब्जे का दावा किया है। डीपीआर में आने वाले इस शहर पर नियंत्रण का ऐलान भी खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। सोचिए, एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग कितने इलाकों पर अपना झंडा फहराने में कामयाबी हासिल की है। यह तब है जब इससे ठीक पहले यानी कि कल ही रूसी सेना ने दावा किया था कि पोक्रोवस्क के 70% हिस्से और वोवोचांस्क के 80% इलाके पर भी उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। हम आपको यूक्रेन में रूस के कब्जे का लेटेस्ट मैप दिखाते हैं। युद्ध में 21 नवंबर 2025 तक की स्थिति क्या है, इससे यह पता चलेगा कि यूक्रेन अपने कितने इलाके रूस से जंग में गंवा चुका है। ध्यान से देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको देखिए। सबसे पहले हम आ रहे हैं क्रीमिया पर। आप सभी जानते हैं 2014 से कब्जा है क्रीमिया पर। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा यहां पर देखिए खेरसोन, जहां पे ऑलरेडी सरकार भी है। ज़ेपोरिज्जिया, पोक्रोवस्क को लेकर अभी सस्पेंस है क्योंकि यूक्रेन कहता है कि इस पर कब्जा नहीं है। चासिव यार पर कब्जा है। मेलिटोपोल और डोनेस्क और लुहांस्क, देखिए यहां पर ज्यादातर रशियन स्पीकिंग आबादी है और पुतिन ने कहा यह जाता है क्रीमिया के लिए रशिया से लेकर यहां तक एक पूरा लैंड पास बना दिया है। पहले ये सारे इलाके जो थे, बल्कि इसमें से ज्यादातर इलाके यूक्रेन के कब्जे में थे, यानी पुतिन ने यहां से 19% यूक्रेन जो है वो काट दिया है। 19%। वहीं आज ज़ेपोरिज्जिया और ओडेशा में रूस ने ड्रोन और मिसाइल से बड़े अटैक किए हैं। ओडेशा में जहां एक तरफ आसमान में कई रूसी शाही ड्रोन मंडराते दिखे, कई जगह ड्रोन से धमाके की गूंज सुनाई दी, वहीं ज़ेपोरिज्जिया में भी रूस ने यूक्रेनी हिस्से में ड्रोन से धमाके किए। ज़ेपोरिज्जिया हमले में 5 लोगों की मौत की खबरें। ज़ेपोरिज्जिया में यह अटैक उस समय हुआ है जब पुतिन खुद मिलिट्री ड्रेस में फ्रंटलाइन पर पहुंचे। उन्होंने ज़ेपेड और युग बैटल ग्रुप के साथ बैठक की। बैठक में दोनों ग्रुप के बड़े कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव भी मौजूद थे। यहीं पर पहली बार गेरासिमोव ने पुतिन को फ्रंटलाइन का अपडेट देते हुए कुपियांस्क पर कब्जे का दावा किया। दावा है कि इसी मीटिंग के दौरान पुतिन ने नीप्रो तक कब्जे के लक्ष्यों पर चर्चा की, साथ ही इसे लेकर नई डेडलाइन तय की है। असल में यहां रूसी कब्जे से पुतिन की सेना के लिए नीप्रो नदी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि रूसी दावों के अलग, यूक्रेन का दावा है कि संपूर्ण कुपियांस्क पर कब्जे की बात झूठी है और आसपास कुछ हिस्सों में जंग अभी भी जारी है। लेकिन पुतिन की ये आक्रामकता तब है जब ट्रंप प्रशासन लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए प्रयासरत है। टीम ट्रंप का वो 28 पॉइंट का शांति समझौता प्रस्ताव भी सामने आ चुका है, जो अब ज़ेलेंस्की के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इसके बाद यूक्रेन को डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज्जिया को पूरी तरह छोड़ना होगा। यूक्रेन को क्रीमिया को भी रूस का हिस्सा मानना होगा। सभी लंबी दूरी की हथियार प्रणाली छोड़नी होगी। पीस प्लान में यूक्रेन को अपनी सेना भी बहुत ज्यादा कम करनी होगी। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए सरेंडर करने जैसी होंगी और ज़ेलेंस्की ठीक वैसा ही करे जैसा ट्रंप चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने अपना एक विशेष दूत भी कीव में भेज दिया है। यूएस आर्मी के असिस्टेंट सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल को कीव भेजा गया है ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का कड़ा संदेश ज़ेलेंस्की को दे दिया। इस संदेश के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ कहा कि वो 27 नवंबर तक अमेरिका द्वारा तैयार 28 पॉइंटर शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। एक तरह से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि साइन करो वरना गेम ओवर।
आप इससे ज़ेलेंस्की को ट्रंप की फाइनल वार्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि समझौते पर साइन न करने के बाद ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाया जा सकता है। उसके बाद उन्हें 2 भ्रष्टाचारी मंत्रियों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भी भेजा जा सकता है। ट्रंप ने गेंद अब ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी है। ज़ेलेंस्की परेशान है। एक तरफ वो मीडिया से कह रहे हैं कि ट्रंप के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएन में उनके अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका का प्रस्ताव रूस के पक्ष में है, जिसे यूक्रेन अस्वीकार करता है। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की असमंजस में है, दबाव में है, और पुतिन ने अपनी सेना से मिलकर साफ कह दिया है कि अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति तक रूसी सेना को रुकना नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की ने अगर इस समझौते को नहीं माना तो पुतिन अपने कदम कीव तक बढ़ा सकते हैं, फिर ट्रंप भी शायद बीच में ना पड़े और ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन से हाथ खो बैठेंगे। क्या यह कहा जा सकता है? इस पूरे मामले पर रूस से लेकर अमेरिका और यूक्रेन तक के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। दुबई से आपको लेकर चलते हैं उस वॉर जोन में जहां पर अब फ्रंट लाइन पर पुतिन नजर आ रहे हैं। आज एक ब्रेकिंग न्यूज ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का भीषण हमला है। पहली बार कुपियांस्क पर रूस का पूर्ण कब्जा। यह बड़ी खबर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके दावा किया है। यह देखिए जरा, 1 मिनट 18 सेकंड के इस पूरे वीडियो में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कुपियांस्क में हुई तबाही का ट्रेलर दिखाया है। हवाई हमलों से यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी सेक्टर बर्बाद किए। रूसी सैनिकों ने हर उस महत्वपूर्ण इमारत पर जाकर झंडा फहराया है जो यूक्रेन के नियंत्रण में थी। रूस ने इसके साथ ही कुपियांस्क पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के एक और अहम इलाके पर कब्जे का दावा किया है। कुपियांस्क से 217 किलोमीटर दूर ये पोक्रोवस्क का शाख्तरोव्स्की इलाके का वीडियो है, जहां हर तरफ तबाही नजर आ रही है और रूसी सैनिक आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देखिए जरा, दावा है कि यहां पूरी तरह से पुतिन के जवानों का कंट्रोल है। रूस ने इसके अलावा कुपियांस्क से करीब 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन के यामपोल शहर पर भी कब्जे का दावा किया है। डीपीआर में आने वाले इस शहर पर नियंत्रण का ऐलान भी खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। सोचिए, एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग कितने इलाकों पर अपना झंडा फहराने में कामयाबी हासिल की है। यह तब है जब इससे ठीक पहले यानी कि कल ही रूसी सेना ने दावा किया था कि पोक्रोवस्क के 70% हिस्से और वोवोचांस्क के 80% इलाके पर भी उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। हम आपको यूक्रेन में रूस के कब्जे का लेटेस्ट मैप दिखाते हैं। युद्ध में 21 नवंबर 2025 तक की स्थिति क्या है, इससे यह पता चलेगा कि यूक्रेन अपने कितने इलाके रूस से जंग में गंवा चुका है। ध्यान से देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको देखिए। सबसे पहले हम आ रहे हैं क्रीमिया पर। आप सभी जानते हैं 2014 से कब्जा है क्रीमिया पर। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा यहां पर देखिए खेरसोन, जहां पे ऑलरेडी सरकार भी है। ज़ेपोरिज्जिया, पोक्रोवस्क को लेकर अभी सस्पेंस है, क्योंकि यूक्रेन कहता है कि इस पर कब्जा नहीं है। चासिव यार पर कब्जा है। मेलिटोपोल और डोनेस्क और लुहांस्क, देखिए यहां पर ज्यादातर रशियन स्पीकिंग आबादी है और पुतिन ने कहा यह जाता है क्रीमिया के लिए रशिया से लेकर यहां तक एक पूरा लैंड पास बना दिया है। पहले ये सारे इलाके जो थे, बल्कि इसमें से ज्यादातर इलाके यूक्रेन के कब्जे में थे। यानी पुतिन ने यहां से 19% यूक्रेन जो है वो काट दिया है, 19%। वहीं आज ज़ेपोरिज्जिया और ओडेशा में रूस ने ड्रोन और मिसाइल से बड़े अटैक किए हैं। ओडेशा में जहां एक तरफ आसमान में कई रूसी शाही ड्रोन मंडराते दिखे, कई जगह ड्रोन से धमाके की गूंज सुनाई दी, वहीं ज़ेपोरिज्जिया में भी रूस ने यूक्रेनी हिस्से में ड्रोन से धमाके किए। ज़ेपोरिज्जिया हमले में 5 लोगों की मौत की खबरें। ज़ेपोरिज्जिया में यह अटैक उस समय हुआ है जब पुतिन खुद मिलिट्री ड्रेस में फ्रंट लाइन पर पहुंचे। उन्होंने ज़ेपेड और युग बैटल ग्रुप के साथ बैठक की। बैठक में दोनों ग्रुप के बड़े कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव भी मौजूद थे। यहीं पर पहली बार गेरासिमोव ने पुतिन को फ्रंटलाइन का अपडेट देते हुए कुपियांस्क पर कब्जे का दावा किया। दावा है कि इसी मीटिंग के दौरान पुतिन ने नीप्रो तक कब्जे के लक्ष्यों पर चर्चा की, साथ ही इसे लेकर नई डेडलाइन तय की है। असल में यहां रूसी कब्जे से पुतिन की सेना के लिए नीप्रो नदी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि रूसी दावों के अलग, यूक्रेन का दावा है कि संपूर्ण कुपियांस्क पर कब्जे की बात झूठी है और आसपास कुछ हिस्सों में जंग अभी भी जारी है।
लेकिन पुतिन की ये आक्रामकता तब है जब ट्रंप प्रशासन लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए प्रयासरत है। टीम ट्रंप का वो 28 पॉइंट का शांति समझौता प्रस्ताव भी सामने आ चुका है, जो अब जेलेंस्की के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इसके बाद यूक्रेन को डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया को पूरी तरह छोड़ना होगा। यूक्रेन को क्रीमिया को भी रूस का हिस्सा मानना होगा। सभी लंबी दूरी की हथियार प्रणाली छोड़नी होगी। पीस प्लान में यूक्रेन को अपनी सेना भी बहुत ज्यादा कम करनी होगी। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो जेलेंस्की के लिए सरेंडर करने जैसी होंगी और जेलेंस्की ठीक वैसा ही करे जैसा ट्रंप चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने अपना एक विशेष दूत भी कीव में भेज दिया है। यूएस आर्मी के असिस्टेंट सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल को कीव भेजा गया है जेलेंस्की से मुलाकात के लिए। इस दौरान उन्होंने ट्रंप का कड़ा संदेश जेलेंस्की को दे दिया। इस संदेश के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कहा कि वो 27 नवंबर तक अमेरिका द्वारा तैयार 28 पॉइंटर शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। एक तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि साइन करो वरना गेम ओवर। आप इससे जेलेंस्की को ट्रंप की फाइनल वार्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि समझौते पर साइन न करने के बाद जेलेंस्की को सत्ता से हटाया जा सकता है। उसके बाद उन्हें 2 भ्रष्टाचारी मंत्रियों को संरक्षण देने के आरोप में जेल भी भेजा जा सकता है। ट्रंप ने गेंद अब जेलेंस्की के पाले में डाल दी है। जेलेंस्की परेशान है। एक तरफ वो मीडिया से कह रहे हैं कि ट्रंप के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएन में उनके अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका का प्रस्ताव रूस के पक्ष में है, जिसे यूक्रेन अस्वीकार करता है। कुल मिलाकर जेलेंस्की असमंजस में है, दबाव में है और पुतिन ने अपनी सेना से मिलकर साफ कह दिया है कि अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति तक रूसी सेना को रुकना नहीं है। यानी जेलेंस्की ने अगर इस समझौते को नहीं माना तो पुतिन अपने कदम कीव तक बढ़ा सकते हैं। फिर ट्रंप भी शायद बीच में ना पड़े और जेलेंस्की पूरे यूक्रेन से हाथ खो बैठेंगे। क्या यह कहा जा सकता है? इस पूरे मामले पर रूस से लेकर अमेरिका और यूक्रेन तक के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं।